ये देखिए हम लोग क्लास 9 का ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फोर्स एंड मोशन इंक्लूडिंग न्यूटन्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पहला टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, देखिए द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस इन मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या है, वो मैग्नीट्यूड में केवल एक्सप्रेस हो, दैट मीन्स मास, लेंथ और टाइम। टाइम को किस में एक्सप्रेस करते हैं, सेकेंड, मिनट, इसी में एक्सप्रेस करते हैं। और तो कुछ होता नहीं है, होता है और कुछ होता नहीं है। मास को क्या करते हैं, केजी, ये सब में एक्सप्रेस होता है ना, तो उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी, टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं, तो मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब वहीं पर आ जाइए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ क्या है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी आपको एक्सप्रेस करना होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसका क्या समझाते हैं हम लोग कि अगर एक पॉइंट है और यहाँ से कोई एक बॉडी ए पॉइंट से जाके बी पॉइंट पे जाके रुकता है, तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, तो इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो क्या है यहाँ पे, क्या कहानी बन रही है कि the physical quantity which are expressed both in magnitude and as well as direction are called vector quantities. Is it clear? Yes, sir. चलिए उसके बाद आइए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। क्या है, पहला तो वही डिफिनीशन मार देना है, जो डिफिनीशन है उसी डिफिनीशन को मार देना है। क्या कि ये केवल मैग्नीट्यूड में आता है और ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में आता है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें क्या कीजिएगा, मास, लेंथ, ये एग्जांपल है, वो दूसरे में भी आप मार सकते हैं। और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये दूसरा पॉइंट बना दीजिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. और ये जो है स्केलर क्वांटिटी, वो ग्राफ पे प्लॉट नहीं किया जा सकता, ये याद रखिएगा। आपको क्लास 11-12 में भी आपको ये क्लियर रखना होगा कि स्केलर क्वांटिटी को कभी भी ग्राफ पे आप नहीं कर सकते, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसको ग्राफ पे आप प्लॉट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ पे आइए, रेस्ट ऑफ मोशन। क्या है, रेस्ट ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट इज ऑलवेज रिमेन एट ए फिक्स और अनचेंज पोजिशन फ्रॉम ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब क्या है, एक ही पोजीशन पे अगर कोई बॉडी स्थिर है, एक ही पोजीशन पे अगर कोई बॉडी स्थिर है, उसको क्या कहेंगे, रेस्ट है। समझ में आ रहा है? कुछ समय के लिए अगर वो बॉडी स्थिर हो गया, चेंज नहीं हो रहा, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, बॉडी को रेस्ट पोजीशन पे कहेंगे। उसके बाद आता है मोशन। ए बॉडी इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन फ्रॉम ए फिक्स्ड नाइबरिंग ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब यहाँ एक चीज समझने का चेष्टा कीजिए, एक बॉडी है, ए नाम का बॉडी है, वो बी के तुलना में अगर मूव कर रहा है, बी यहाँ है, पहले यहाँ था और ए फिर यहाँ पे आके यहाँ आ गया, तो मूव किया ना, इस मूवमेंट को कहते हैं मोशन। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, समझना है? क्या बोलना चाह रहा है कि किसी और के तुलना में अगर हम रेस्ट में हैं, या किसी पॉइंट की तुलना में अगर हम स्थिर हैं, तो क्या हो गया, बॉडी रेस्ट में कहलाता है। अगर किसी और की तुलना में या किसी और बिंदु के पॉइंट के तुलना में अगर हम मूव कर रहे हैं, मूवमेंट में ला रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। इज इट क्लियर? Yes, ये sir. दोनों क्लियर हुई? Yes, sir. नहीं हुई तो फिर से बोलिए, फिर हम बताएं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद आइए यहाँ पे, अब बताइए, रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव। ये तो आप समझ रहे हैं, रेस्ट और मोशन एक दूसरे के पूरक हैं, जिसको कहते हैं। अब एक बात बताइए, एक आदमी ट्रेन में बैठा है, एक आदमी ट्रेन में बैठा है, ठीक है, एक ही सीट पे बैठा है, 3 आदमी। अब जो एक आदमी जो बैठा हुआ ट्रेन में 2 आदमी के साथ, वो उस दोनों आदमी के तुलना में रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में है, क्योंकि वो भी बैठा है, ये भी बैठा है। हम आप
एक ही सीट पे बैठे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बैठे हैं ना ट्रेन में या बस में, बैठे हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम खिड़की के बाहर देखते हैं, खिड़की के बाहर कोई पेड़ है, कोई पोल है, कोई जगह है, कोई झोपड़ी है, कोई कारखाना है, उसके तुलना में हम कहाँ हैं, मोशन में है। समझ में आ रहा है? तो ये रेस्ट और मोशन किस तुलना में आ रहा है, किसी के रेफरेंस पे आ रहा है। मतलब अगर हम किसी पॉइंट या किसी बॉडी या किसी प्लेस को अगर रेफरेंस बनाएं और उसके तुलना में अगर मेरा मूवमेंट हो रहा है तो हम मोशन में हैं। अगर उसके तुलना में हम मूवमेंट नहीं बना रहे हैं तो क्या होगा, रेस्ट में होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ देखिए एग्जाम्पल क्या है, इन ए मूविंग ट्रेन ए पैसेंजर फाइंड्स हिज को पैसेंजर एट रेस्ट, है ना। साथ वाला यात्री, क्या आप बस में बैठे हो, साथ में जो बैठा हुआ वो एक साथ क्या होता है, क्या करता है एक साथ, हाँ एक साथ क्या करता है, एक साथ क्या करता है, बैठा हुआ है, तो दोनों क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, है कि नहीं है। हाँ। लेकिन वही अगर वो बस के बाहर देखे, अगर वो बस के बाहर देखे तो क्या होगा, मोशन क्या लगेगा कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आइए, जो मोशन है बहुत तरह का होता है, मोशन जो है बहुत तरह का होता है। तो क्या क्या होता है वो अब समझते हैं। ट्रांसलेटरी और ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन क्या होता है कि कोई बॉडी है स्ट्रेट लाइन में अगर जा रही है, कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, किस में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। समझ में आ रहा है, हाँ, sir. क्लियर है। तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन। क्लियर है, Yes. हाँ या ना। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में। No, sir. चलिए, उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, हाँ सर्कुलर मोशन क्या है कि इट्स मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, गोल पाथ में। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इट कॉन्स्टेंटली changes its direction which always become tangent to the circular path। एक ये फिक्स पॉइंट है, इसके गोल गोल कोई घूम रहा है, जैसे सन फिक्स है और अर्थ घूम रहा है, फिर से सर्कुलर पाथ में अगर घूमता है, जबकि सर्कुलर पाथ में अर्थ नहीं घूमता, इलिप्टिकल पाथ होता है ना। तो उसको छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सन को पकड़िए, कोई अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, समझ में आ रहा है, गोल गोल। उसके बाद आइए वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन मतलब यहाँ पे आइए, क्या है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि रिपीटेशन मीन्स ये अगर है और ऐसे मार दिए, इस पर जो कंपन हुआ, कंपन के कारण जो मोशन हो रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब एक यहाँ पे गोली है, दूसरा गोली से ऐसे लिए, ये गया, फिर आया तो इसको ढकेला, फिर ये इसको ढकेला, होता रहता है ना। फिर यह क्या लाएगा, क्या कहलाएगा, वाइब्रेटिंग मोशन। रिपीटेशन ऑफ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए मीन पोजिशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन और ए वर्टिकल प्लेन इज वाइब्रेटिंग मोशन। झूला झूलते हो ना, उधर जाता है इधर आता है, इधर जाता है उधर जाता है, टू एंड फ्रो होता है कि नहीं होता है, उसको कहते हैं वाइब्रेटिंग मोशन। ऑसिलेशन ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क इज ए वाइब्रेटिंग मोशन। जो मैंने आपको कहा, ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे मारे, कंपन हुआ ना, देखोगे आप, लोहा का छड़ लो, बर्तन ले लो, बर्तन ऐसे मारो, टन आवाज होता है, टन, एक कंपन टाइप का, टन टन नहीं, टन साउंड गूंजता है ना। गिलास, अगर गिलास लेते हो, गिलास का जो मुंह बंद है उसको ऐसे ऐसे करके मारना तो टन आवाज होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। उसके बाद आइए पीरियडिक मोशन। ए मोशन विच रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। मतलब एक जो रिपीट होता है, एक रेगुलर इंटरवल, मतलब क्या है कि आप यहाँ आते हैं वापस हर 24 घंटे में, ज्वार आता है हर 24 घंटे में, एक रेगुलर इंटरवल है ना, रिपीट वही मोशन में, अर्थ वापस उसी पोजीशन में आता है हर 24 घंटे में। एक्सिस पे घूम के क्या होता है, हर 24 घंटे में अर्थ आती है कि नहीं आती है, तो उसको कहते हैं पीरियडिक मोशन। समझ में आ रहा है।
चलिए अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेज ऑन, मतलब क्या है? हम यहाँ खड़े हैं, मेरी बात समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं एक टाइम पे और मैं यहाँ पे आ गया एक टाइम के बाद, अब ये टाइम इंटरवल ऑफ टाइम वॉट एवर का जो भी है टाइम, ठीक है, जो भी टाइम है उस टाइम के इंटरवल में हम अपना पोजीशन चेंज कर दिए। क्लियर है? तो ये चेंजिंग जो आया, मेरी बात समझिएगा, ये जो चेंजिंग आया इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल पोजीशन, समझिएगा टाइमिंग क्या है? इनिशियल पोजीशन मतलब ये देखिए, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, समझ में आ रहा है? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल गए, घूमते घूमते गए, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट कितना किए? एग्जैक्ट आपके घर और स्कूल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? यस सर। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब आप ए पोजीशन मतलब अपने घर से शुरू किए ऐसे घूम के तब यहाँ पे स्कूल गए, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर है कि नहीं है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। मजा आ रही है? यस सर। चलिए इसके बाद आइए, क्या कह रहे हैं यहाँ पे और बताइए। कहानी क्या है? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम क्या होता है भैया? या तो सेकेंड, या तो मिनट, या तो आवर। यूनिट टाइम तो यही हुआ, और उसके साथ एक सेकेंड में या एक मिनट में या एक घंटा। यूनिट का मतलब एक, 5, 10, 1000 नहीं, पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड में जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पीड। पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड। टाइम का यही 3 है, सेकेंड, मिनट और आवर। पर आवर, पर मिनट और पर सेकेंड, इसमें आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पीड। क्लियर? तो उसका क्या होता है? देखिए S/T। क्या होता है? S/T। अब इसका यूनिट अगर बात करें तो CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेक स्क्वायर। याद रखिएगा, याद करने का तरीका समझिएगा। ये C है ना, इसलिए ये सेंटीमीटर हो गया। S फॉर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेक स्क्वायर, पर सेक स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो यूनिट क्या है CGS में? सेंटीमीटर पर सेक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पर सेक, ठीक है। और SI में क्या है? मीटर पर सेक, मीटर पर सेक, ठीक है। क्या है? सेंटीमीटर पर सेक और यहाँ पे मीटर पर सेक। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ एक और लर्निंग पॉइंट है, उस लर्निंग पॉइंट को समझने का चेष्टा कीजिएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अब मान लो हम एक सेकेंड में 5 कदम चले, दूसरा सेकेंड में भी 5 कदम चले, तीसरा में भी 5 कदम चले, चौथा में भी 5 कदम चले, वो स्पीड क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म। लेकिन अगर हम लोग पहला सेकेंड में 5 कदम चल दिए और दूसरा में 10 कर दिए, तीसरा में 7 हो गया, पांचवा में 2 हो गया, वो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्स डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, टाइम इक्वल, अगर 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, प्रत्येक 1 सेकेंड की बात करते हैं। अगर हम सेकेंड की बात करें तो 1-1 सेकेंड की बात होगी, मिनट की बात करेंगे तो 1-1 मिनट की बात होगी, अगर घंटे की बात होगी तो 1-1 घंटे। हाँ, अब वहाँ पे क्या बोलता है? डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, स्पीड इज टू बी नॉन यूनिफॉर्म। इज इट क्लियर? यस सर। अब अगर कोई बॉडी, मेरी बात समझिएगा, ये 2 चीज तो आप समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया? Yes, अब इसके ऊपर चलिए। अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म चलता है, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म चल रहा है, ठीक है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? उसका एवरेज स्पीड
क्या होगा, तो हम अगर जितने मिनट या जितने यूनिट टाइम का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि 5 मिनट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 5 मिनट में कितना दूरी तय किया, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, वो ऐड कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड। मतलब एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है फॉर्मूला? Yes, दिमाग में बैठ गया कि एवरेज स्पीड कैसे होगा? चलिए स्पीड का कैसे होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम याद आ रहा है, मैंने अभी बताया था। इसके बाद अब एवरेज स्पीड की बात करें, वो कैसे कैलकुलेट होगा कि जितना डिस्टेंस होगा, जितना वो गया है उसको टोटल कर लो और उसमें डिवाइड कितना करना है? टोटल टाइम का। वो 5 घंटा गया कि 10 घंटा में गया, मान लो किसी घंटे में 2 किलोमीटर गया, किसी में 4 किया, किसी में 1 ही गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया वो कर लो और टोटल टाइम कितना हो गया वो कर लो। करके डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? हमारा एवरेज स्पीड। क्लियर है? क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड। तो मजा आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए अब समझिए, इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी, इफ ए स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम, देन द स्पीड एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? आप पहला घंटा में 5 किलोमीटर गए, दूसरा घंटे में 4 किलोमीटर गए, तीसरे में आप 3 किलोमीटर गए, ऐसे करके जा रहे या नहीं जा रहे? अब मान लीजिए हम अगर स्पॉट किए कि ना हमको तीसरा घंटा में ही देखना है, हमको मान लीजिए आप समझिए, पहला में आप 2 गए, दूसरा में आप 4 गए, तीसरा में आप 6 गए। चलिए ठीक है। अब मैं कहूँगा कि सर मेरे को बताइए, मान लीजिए आप में से कोई हमको कहे कि सर हमको बताइए कि सेकेंड घंटे में उसकी स्पीड क्या थी, सेकेंड घंटे में उसकी स्पीड क्या थी, तो सेकेंड घंटे में उसकी स्पीड क्या हो गई? 4। तो उसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, कोई sir. पर्टिकुलर एक समय पर उसको स्पॉटिंग करेंगे कि उसकी स्पीड क्या है ना? आगे पीछे का नहीं देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आइए वेलोसिटी। क्या है? चलिए स्पीड क्लियर हो गई, मजा आ रहा है? Yes, sir. ठीक है ना। अब एक काम कीजिएगा, इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, पढ़ा आ रहा है ना, तो आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? वीडियो देखते हैं तो कमेंट करना चाहिए ना, तो आप लोग कमेंट भी कीजिए, है ना, ताकि आप लोग को जो भी पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, तो आप लोग बता सको, आप लोग बता सको, है ना, ताकि और अच्छे, मान लीजिए कहीं पर कोई कमी रह गई या कोई आप लोग का डाउट है, तो वो आप लोग अगर बता दोगे तो क्या होगा, हम उस डाउट का भी वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए, है ना। तो कमेंट करते रहिए और आगे फिर बैक टू द क्लास। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी ठीक स्पीड वाली बात है। स्पीड में क्या था याद कीजिए, स्पीड में कहानी ये थी कि हम कोई डायरेक्शन नहीं देते थे, किस दिशा में जा रहा है, मूव कर रहा है कोई बॉडी, वो हम नहीं देखते थे। हम लोग क्या बोलते थे, भैया ये डायरेक्ट डिस्टेंस गया, इतने समय में गया, क्लियर है, ये इतना डिस्टेंस गया और इतने समय में गया, डिवाइड करो स्पीड निकल गया, यही था कहानी। वेलोसिटी में थोड़ा सा अंतर है, क्या है कि वही चीज देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। भैया पूरब में गए हो, पश्चिम में गए हो, किधर गए हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे बताना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताना होगा, तभी आपको वेलोसिटी होगी। इज इट क्लियर? इसीलिए वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मे बी सेड टू बी इट्स स्पीड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पीड ही तो निकालना है, लेकिन वो स्पीड कौन सा डायरेक्शन में है, ये अगर हम बताते हैं तो क्या होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। क्लियर है? अगर डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो वो स्पीड हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम वेलोसिटी उसका नहीं बताते हैं तो क्या होगा, वो स्पीड हो जाएगा। अगर हम उसका डायरेक्शन बता दिए तो क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. कहानी समझ में आ रही है? Yes, sir. बहुत अच्छा है ना। Yes, अब यहाँ कहानी समझिए, वेलोसिटी को अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें, भैया डिस्प्लेसमेंट भी तो वही कहानी है,
डिस्प्लेसमेंट भी तो वही कहानी है, एक स्पेसिफिक शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे ना। एक बॉडी यहाँ से शुरू किया, ये ब्रेक डांस करते हुए फिर यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई कि ना हो गई? हो गई ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालते हैं एक बॉडी का, वो वेलोसिटी भी कहलाता है, वेलोसिटी भी कहलाता है। चीज समझिए, वेलोसिटी में आल्सो भी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है, इसको क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है ये वाला बात? यस सर। क्लियर हो रही है? अब यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बात करें, क्या है? तो सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेक, सेंटीमीटर पर सेक इन ए गिवन डायरेक्शन। याद रखिएगा, सेम है स्पीड और इसका यूनिट सेम है। नहीं विश्वास है तो दिखाता हूं मैं आपको। बैक आइए, बैक आइए, देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए सीजीएस सेंटीमीटर पर सेक है ना, लेकिन यहाँ डायरेक्शन नहीं है, और यहाँ क्या बोला इन्हें? गिवन डायरेक्शन। क्लियर है? ऐसा में क्या है? m/s मतलब मीटर पर सेक, है ना। लेकिन क्या है इन्हें? गिवन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन देना होगा कि वो किस स्पीड में मूवमेंट कर रहा है, डायरेक्शन आपको देना होगा। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है ना? मजा आ रहा है? चलिए वापस आते हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? ठीक उसी तरह जैसे स्पीड में था वैसे ही वेलोसिटी में, तो इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता है कोई गिवन डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, पहला घंटा में वो 5 किलोमीटर गया ईस्ट में, दूसरा घंटा में फिर 5 घंटा गया ईस्ट में ही गया। नहीं, पिक्चर वगैरह में होता है, एक रास्ता जा रही है, सीधे जा रही है ना। जितना ये वो सऊदीया वाले रास्ता को दिखाता है ना, दुबई का रास्ता दिखाता है, रेगिस्तान के बीचों बीच एक रास्ता जा रही है तो जा रही है ना, घंटों जा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हम वेलोसिटी पकड़ लेंगे। लेकिन अगर हावड़ा का रोड पकड़ते हैं तो कभी वहाँ वेलोसिटी निकलेगा? बस अगर चलेगा जीटी रोड पर तो कभी इधर घुसा कभी उधर घुसा, 2 मिनट इधर गया तो 2 मिनट में घूमना पड़ता है, तो हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे? नहीं। वहाँ क्या होगा? हमको स्पीड ही निकालना पड़ेगा। यस या नो? है ना। कहानी समझ में आ रहा है? बहुत मजेदार कहानी है। अब बताते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्या है। वही चीज है कि अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है, क्या समझ में आ रहा है? इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है तो क्या कहलाएगा? वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब व्हेन ए ट्रेन एंटर्स ए स्टेशन टू स्टॉप इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज। अब आप एक बात बताइए, एक चीज बताइए मेरे को। एक ट्रेन जा रही है, जा रही है मजे में, एकदम मजे में जा रही है। कहानी को समझने का चेष्टा कीजिए। एक ट्रेन जा रही है, अब ये स्टेशन के पास जाना चाह रही है, स्टेशन के पास, या इसकी स्पीड वेलोसिटी क्या थी, या स्पीड की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी स्पीड क्या थी? 160 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 160 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? लेकिन वो स्टेशन जा रही, अगर एक सीधा अगर रास्ता है तो हम वेलोसिटी को बोल सकते हैं। अब हावड़ा का तो रेल लाइन सीधा है नहीं, तो इसलिए उसको बोलना बेकार है। लेकिन अगर हम उसकी बात करें कहीं दूर दराज कर, वहाँ पे क्या होता है? 5 किलोमीटर पहले से रेल लाइन सीधा आ रहा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? ये 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है। स्टेशन आते आते उसका स्पीड वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। तभी तो रुकेगा। अगर 1 किलोमीटर रहेगा तो चलता रहेगा, चलता रुक करोगे नहीं ना। ये गाड़ी रुकेगी तभी आप उतरोगे। यस या नो? तो जैसे ही वो स्पीड कम किया, वो कहाँ घुस गया? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। यस या नो? यस सर। अब ये रुका हुआ है, अब रुका हुआ है। अब गार्ड बोला चल चल, हरा झंडी लगा दिया, हरा लाइट मारा। अब वो जो ड्राइवर है वो बटन टिप रहा, सिग्नल हो रही है चलने का।
अब उसकी स्पीड क्या थी? 0। जीरो। और धीरे 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 स्पीड में आया, और कुछ दूर पर होने पर क्या होगा? वो फुल वेलोसिटी में आ जाएगा वापस 160 में। तो अब यहाँ बताइए, यहाँ वेलोसिटी क्या हुई? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि 0 था हाँ तो फिर और फिर वापस 160 में पकड़ लिया, तो यूनिफॉर्म कहाँ से हो गया? एक ही स्पीड में चलेगा तब तो तब नहीं यूनिफॉर्म होगा, है या ना? अब रास्ते में चल रही है, अब पूरा पिकअप में है। समझने का चेष्टा कीजिए कि हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और 2 स्टेशन के बीच में है, पूरा पिकअप में है, और कुछ देर दूर का ही 5 सेकेंड 10 सेकेंड 10 मिनट का पिकअप लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है? उसकी स्पीड सेम रहती है कि नहीं रहती है? सेम रहती है। स्टेशन के बाहर और स्टेशन के बाहर, जहाँ से खुली उसके बाहर से लेके जहाँ लगेगी उसके बाहर तक की बात करें तो वहाँ स्पीड क्या होता है? सेम होता है, सेम होता है ना? अब वो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वो डायरेक्शन सेम रहा तो क्या हो जाएगा? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन सेम नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर डायरेक्शन सेम रहा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? यस सर। चलिए, इतना एग्जांपल समझ में आ गया, तब तो बहुत कुछ समझ में आ गया आप लोग को। वाह। अब यहाँ देखिए, while a body moves along a circular path or a curved path, आरा तिरछा भी चल सकता है। सांप चलती है ना आरा तिरछा? हाँ सर। हाँ ना? अरे भैया चीज समझो, सुंदरी सुंदरी जो लड़कियां होती है रैंप वॉक करती है, कैसे चलती है? हाँ सर। आरा तिरछा हाँ सर। चलता है कि नहीं चलता? हाँ या ना में हाँ जवाब? सर। कुत्ता अगर भगाता है किसी को, कैसे दौड़ता है? हाँ सर। आरा तिरछा सीधा दौड़ता है क्या? कुत्ता से बचने के लिए कभी उधर जाता कभी उधर जाता, कभी जाता है कि नहीं जाता है? ठीक उसी की बात करते हैं। अगर कोई आरा तिरछा भी चलता है, इस डायरेक्शन ऑफ ए मोशन एट एन स्टैंड एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स रूट इज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा? वो टेंजेंट बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। किसी एक पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाया जा सकता है, कर्व बनाया जा सकता है। Obviously the direction of motion of a body changes from point to point। सही बात है, डायरेक्शन तो चेंज होता रहता है। कभी यहाँ गए तो कभी इधर गए, कभी इधर गए तो कभी इधर गए, होता है कि नहीं होता? तो जब इधर गए ये अलग है, इधर आए तो अलग डायरेक्शन, इधर आए तो अलग डायरेक्शन, होता है ना? आजकल जो रील्स वगैरह वीडियो वगैरह में क्या देखते हैं, बाइक ऐसे 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 हिलाता रहता है, तो इधर गया तो अलग डायरेक्शन, इधर गया तो अलग डायरेक्शन। तो वहाँ वेलोसिटी तो हो नहीं सकती है, लेकिन हर एक के पास क्या होता है? एक बात समझिए, यहाँ पे जैसे ही गया यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया जा सकता है ना? ग्राफ खींचा जा सकता है, एंगल बना सकते हैं। यूनिफॉर्म में क्या होता है? एंगल बनेगा नहीं ना? ठीक है, तो वो कब बनता है? जब हमको नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा। सही में आ रहा है? और यूनिफॉर्म में नहीं नहीं बन बनेगा। सकता। ठीक है।